हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में दोष। और ठोसों में दोष हमने दो प्रकार के देखे। ठीक है, पहला दोष हमने देखा था बिंदु दोष, दूसरा देखा था रेखीय दोष। बिंदु दोष में मैंने बताया था किसी भी एक अवयवी कण के कारण क्या होती है, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। और दूसरा हमने देखा था कौन सा, रेखीय दोष। रेखीय दोष में क्या बात की थी कि पूरी की पूरी एक लाइन, ठीक है, वो डिस्टेंस से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इस प्रकार का दोष क्या होता है, रेखीय दोष। ठीक है, रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने बिंदु दोष के टाइप्स देखे थे और बिंदु दोष को हमने डिवाइड किया था कि इसके अंदर रस समीकरण मितीय दोष है। रस समीकरण मितीय दोष या बोल दीजिए क्रिस्टल में दोष जो है वो रस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय और अशुद्धि दोषों की हमने बात की। रस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है, ठीक है, वो उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार अगर है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसमें उत्पन्न दोष को हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। ठीक है, बिंदु दोष में हमने बात की थी कि जो बिंदु दोष है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। और दोनों प्रकारों में हमने बात की थी कि पहले टाइप का रिक्तिका दोष और दूसरे टाइप का होता था हमारे पास कौन सा, अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष में रिक्तिका के कारण कोई परमाणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो उसकी जगह रिक्तिका उत्पन्न होती है। उस दोष को क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष बोलते हैं। दूसरा हमारे पास था अंतराकाशी दोष। और अंतराकाशी दोष में हमने क्या नाम दिया था कि अवयवी कण क्रिस्टल में अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है, लेकिन आयनिक ठोसों में बात करें तो ये दोनों ही दोष नहीं पाए जाते। इसकी जगह कौन से दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष में बताया था कि धनायन और ऋणायन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। वहीं फ्रेंकल दोष में क्या होता है, धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में रहता है, तो उसे क्या होता है, फ्रेंकल दोष। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्या, अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष या फिर इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा कि जो धनायन और ऋणायन का अनुपात होगा वो उनके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न है, तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष बोलते हैं। अभी जो अरस समीकरण मितीय दोष है ये भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष की बात करें तो इसे कहा जाता है, इसमें धातु आधिक्य, धातु पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। धातु पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव ये होगी, यानी कि पॉजिटिव अधिक होगा। ठीक है, यही पर आप बात करो धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। हम बोलेंगे कि जब धनायन की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या बोलेंगे, धातु आधिक्य दोष। और जब ऋणायन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, ऋणायन की संख्या क्या हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, सॉरी, जब धनायन का संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी क्या बोलेंगे, धातु न्यूनता दोष बोलेंगे। अब ये धातु न्यूनता दोष और धातु आधिक्य दोष से इनको भी डिवाइड किया गया है। धातु आधिक्य दोष को दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है। पहला क्या दे रखा है आपको, ऋणायनिक रिक्तिका के द्वारा उत्पन्न, और दूसरा दे रखा है अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशी स्थान में उपस्थिति। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। धनायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष धातु न्यूनता दोष होता है, और अतिरिक्त ऋणायन भी अगर अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा तो भी क्या होगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए क्या बात कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी धातु आधिक्य दोष की। इसकी बात करेंगे, धातु आधिक्य दोष की बात करते हैं। धातु आधिक्य दोष क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर धातु आधिक्य दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, नाम क्या है इसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल का क्या होगा, एक्सेस रहेगा, इसे क्या कहेंगे अपन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, देखिए इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में धनायन की संख्या अधिक क्या होती है, धनायन की संख्या अधिक।
यह दो प्रकार से उत्पन्न होता है, दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कितने टाइप से उत्पन्न होगा? दो प्रकार से उत्पन्न होगा। पहला देख लें, पहला क्या बताया था मैंने आपको? धातु आदित्य, तो हम बोलेंगे ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा। ऋणायनिक रिक्तिका पहला है, ऋणायनिक रिक्तिका यानी कि आप क्या कर लीजिए, धातु की मात्रा अधिक रहे यानी कि पॉजिटिव अधिक रहे, इसके लिए क्या करो, किसी ऋणायन को बाहर निकाल दो, उसकी जगह रिक्तिका बना दो, तो प्लस ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, माइनस कम मात्रा में हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? धातु आदित्य को ऋणायनिक रिक्तिका के द्वारा उत्पन्न दोष को अपन क्या बोलते हैं? धातु आदित्य दोष बोलते हैं। देखो ऋणायनिक रिक्तिका के द्वारा उत्पन्न दोष, यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तिका का मीनिंग क्या है उसे समझ। जैसे हमारे पास एक डिस्क्रीट ठोस है, मैं एक डिस्क्रीट ठोस का डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये मेरे पास एक आयनिक डिस्क्रीट ठोस है और इस आयनिक डिस्क्रीट ठोस में हमें बताना है ऋणायनिक रिक्तिका को, इसको बताना है ऋणायनिक रिक्तिका। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। सेम पैटर्न हमें लेना है, या तो ए बी ले लो या प्लस माइनस ले लो। तो मैं अब यहाँ पे प्लस माइनस ले लूंगा ताकि इजी रहेगा समझने में। चाहे तो आप ए बी वाला फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस प्लस नहीं आएगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस। चलिए ये हमारे पास क्या है? एक आदर्श सिस्टम है। इस आदर्श सिस्टम में हमें क्या करना है? ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न करनी है। मैंने क्या कर लिया? यहाँ से एक ऋणायन गायब कर दिया। आप देखते हो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी? एक ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होगी। इसको आप क्या बोल सकते हो? ऋणायनिक रिक्तिका बोल सकते हो। अब इस ऋणायनिक रिक्तिका के कारण क्या होगा? धातु आदित्य दोष उत्पन्न होगा। भाई ऋणायन एक कम हो गया, पहले 8 ऋणायन थे, 8 ही धनायन थे, गिन लेना इसमें 8 ऋणायन और 8 धनायन थे। अब क्या हुआ? एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया, तो क्या बन गई है? ऋणायनिक रिक्तिका बन गई है। इसीलिए इसको बोला जाएगा ऋणायन कम है, धनायन ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण धातु आदित्य दोष, धनायन पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ये ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होगी। क्या क्रिस्टल विद्युत उदासीन है? नहीं। धनायन ज्यादा है, ऋणायन कम है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता करनी पड़ेगी या विद्युत उदासीन से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर दो? बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लाकर यहाँ डाल दो। ध्यान रखिएगा, ये जो ऋणायनिक रिक्तिका है इसी का एक नाम दिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? एफ केंद्र। क्या बोला जाता है? एफ केंद्र। एफ का मतलब होता है फैब्रिक या फैब्रिकेटर, यानी कि रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र, रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। अब इस एफ केंद्र में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आकर स्थान ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन का भी कौन सा चार्ज होता है? माइनस। अब देखिए जितने माइनस है उतने ही प्लस हो गए। अब क्रिस्टल क्या हो गया? विद्युत उदासीन हो गया। इस एफ केंद्र के कारण क्या होता है? रंग उत्पन्न होता है। इसको क्या बोलते हैं? रंग केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग केंद्र भी बोल देते हैं। चलिए थ्योरी लिखते हैं, इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं। इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, जिसके कारण ऋणायनिक रिक्तिका, जिसके कारण ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न होती है। इस रिक्तिका को एफ केंद्र भी कहते हैं। वह ऋणायनिक
ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। तो दिक्कत क्या था, इस प्रकार के दोष में क्या होगा, ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, जिसके कारण ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होगी और इस रिक्तिका को अपन क्या नाम देंगे, एफ केंद्र नाम देंगे। तो दिक्कत यहाँ तक, एफ शब्द जो है फॉरबिन जनरेटर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ऋणायन कम हो गए, धनायन ज्यादा हो गए, इसीलिए इस दोष को क्या कहा जाता है, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। इसीलिए इस दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपन देख रहे हैं, पॉइंट क्या है, परंतु क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता, परंतु क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने हेतु ऋणायन, क्या बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तिका में स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी परिभाषा और डायग्राम हो गया है। कॉपी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, एफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की, ये दोष कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस दोष के कारण क्या होता है। देखो, ये एफ केंद्र जो है ना, इसकी परिभाषा भी अपन लिख लेते हैं। एफ केंद्र का मीनिंग क्या होता है, वह ऋणायनिक रिक्तिका जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है, उसे एफ केंद्र, रिक्तिका का दूसरा नाम क्या होता है, रंग केंद्र कहते हैं। अब इस एफ केंद्र के कारण क्या होता है, एफ केंद्र के कारण क्या हो रहा है, ये इसके उदाहरण है। एफ केंद्र के कारण NaCl का क्रिस्टल सफेद होता है, लेकिन इस रिक्तिका दोष के कारण, ऋणायनिक रिक्तिका दोष के कारण NaCl का क्रिस्टल क्या होता है, पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। वैसे ही LiCl का क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है। और इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, KCl का क्रिस्टल कैसा दिखाई देगा, बैंगनी कलर का दिखाई देगा। कैसा कलर का, बैंगनी कलर का दिखाई देगा। अगर आपसे पूछे क्या कारण है, कई बोर्ड के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि LiCl गुलाबी रंग का दिखाई देता है या LiCl का क्रिस्टल गुलाबी रंग का होता है, कारण दीजिए। तो कारण क्या है, एफ केंद्र है। ठीक है, कॉपी करो। ओके, ये आपने पहला टाइप स्टडी कर लिया है, धातु आधिक्य दोष से पहला टाइप पूरा हो गया अपने पास। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दूसरा दोष। ठीक है, इसी में दूसरा टाइप है धातु आधिक्य दोष का सेकंड टाइप क्या होगा, और सेकंड टाइप हमारे पास है धातु आधिक्य में। एक तो आपने देख लिया, ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो गई। अब क्या कर दो भाई, कोई धनायन लो और उसे अंतराकाशीय स्थान में डाल दो, तो धनायन ज्यादा हो जाएंगे। धनायन जब ज्यादा हो जाएंगे तो इसे क्या बोल दूंगा, धातु आधिक्य दोष बोल दो। अतिरिक्त धनायन, सिर्फ नाम पर फोकस करो, अतिरिक्त धनायन की, अतिरिक्त यानी कि धनायन अतिरिक्त आ रहा है, अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशीय स्थान में उपस्थिति, अंतराकाशीय स्थान में उपस्थिति। अगर कोई अतिरिक्त धनायन क्या हो जाए,
अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो इसे हम क्या बोल देंगे, धातु आदित्य दोष। वैसे ये हमारे पास एक क्या है, उदासीन क्रिस्टल है ये हमारे पास, ठीक है। इसमें हम क्या बता रहे हैं, अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशी स्थान में। देखो ये उदासीन क्रिस्टल है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, बाहर से कोई धनायन अंतराकाशी स्थान में डाल दिया। ये सब जानते हो ये कौन से रिक्त स्थान है, अंतराकाशी रिक्त स्थान हमारे पास है। अब अंतराकाशी स्थान में क्या हो गया, धनायन हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब धनायन अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब ऐसे के लिए क्या होगा कि क्रिस्टल की उदासीनता तो हमें बनाए रखना है, तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा। जैसे इस धनायन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया है बाहर से, ठीक है, इसीलिए इसको नाम कर देंगे अपन धातु आधिक्य दोष। अब क्रिस्टल की उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। देखिए डेफिनेशन लिखते हैं इसको, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। अंतराकाशी स्थान में क्या होते हैं, आ जाते हैं। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। अगर आप उदाहरण की बात करो तो उदाहरण क्या है, जैसे हमने ले लिया है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का एक चूर्ण लिया है, जिंक ऑक्साइड का चूर्ण ले लिया है। कैसा होता है जिंक ऑक्साइड का कलर, व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। जब इसे आप हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, Zn पे +2 चार्ज रहेगा, हाफ ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये Zn की जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हम बाहर लगाएंगे। अब होगा क्या भाई, इस क्रिस्टल में क्या होगा, अब आप क्या देखोगे, Zn प्लस ये जो जिंक व्हाइट कलर का था, अब रूम टेम्परेचर पर ब्रेक होने के बाद इसका क्रिस्टल जो है वो पीला रंग का दिखाई देगा। कैसे रंग का दिखाई देगा, पीले रंग का दिखाई देगा। इसका कारण क्या है, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी स्थान में उपस्थित। अब आप बोलो कि सर इस क्रिस्टल को यहाँ एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये Zn+2 कहाँ आ जाएगा, इस अंतराकाशी स्थान में। Zn के ऊपर कितना चार्ज है, +2। 2 आयन को बैलेंस करने के लिए, 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे। ये दोष कौन सा हो गया आपका, अतिरिक्त धनायन वाला, ठीक है, धातु आधिक्य दोष हो गया। कॉपी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे धातु आधिक्य दोष के अलावा हम बात करेंगे अब धातु न्यूनता दोष। इसकी बात करने वाले धातु न्यूनता दोष की बात करेंगे। देखो धातु न्यूनता दोष ये हमारा सेकंड बी टाइप का दोष, ये सब हम असमीकरण मीठे दोषों में पढ़ रहे हैं। धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। इस प्रकार के दोष में धनायन की संख्या कम होगी, ठीक है। तो इस क्या होगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। धनायन क्या होगा, घट जाएगा, कम होना न्यूनता को दर्शाएगा। इस प्रकार का दोष 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, चार्ट जो बनाया था हमने, फ्लो चार्ट, उसमें चलिए 2 प्रकार का दोष होगा। धातु न्यूनता यानी कि धातु पर कौन सा चार्ज की बात कर रहे थे, पॉजिटिव कम हो। तो पॉजिटिव कम कब हो सकता है, जब क्रिस्टल से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, तो धनायन के स्थान पर रिक्तिका बन जाएगी, तो बोलेंगे धनायनिक रिक्तिका।
धनायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष, धनायनिक रिक्तिका द्वारा क्या होगा, उत्पन्न दोष, जिसे हम क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष। देखिए धनायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए हम एक क्रिस्टल को बनाकर देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, अगर इस क्रिस्टल की बात करो तो इस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या है, समान है। जब धनायन ऋणायन समान होंगे तो इसे क्या बोल दोगे आप, उदासीन क्रिस्टल बोल दोगे। क्या बोलोगे, उदासीन क्रिस्टल बोलोगे। जैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रिस्टल बन गया, ये उदासीन क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में बताना है धनायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु न्यूनता दोष। तो देखिए इस पूरे क्रिस्टल में आरटी क्या है, आपके पास धनायन है, और आरटी क्या है आपके पास ऋणायन। मैंने क्या कर दिया है, एक धनायन को बाहर कर दिया। अब कितने धनायन रह गए, 7 धनायन। तो उत्पन्न हुई ना, क्या उत्पन्न हो रहा है, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो रहा है। धातु पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव कम हो गया इसलिए न्यूनता, और धनायन के स्थान पर रिक्तिका बन गई है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, धनायनिक रिक्तिका। धनायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर धातु न्यूनता दोष। चलिए अब हम बात करते हैं, धनायन तो कम हो गया है लेकिन क्रिस्टल की उदासीनता डिस्टर्ब हो गई है। क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल में उपस्थित कोई भी धनायन, नजदीक स्थित कोई भी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अंक को बढ़ा देगा। जैसे +1 है तो +2 कर लेगा। अगर एक धनायन बाहर गया तो पड़ोस में स्थित एक धनायन अपने लेवल को बढ़ा लेगा। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव था, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव हमारे पास। अभी क्या होगा, जैसे ही एक धनायन बाहर जाएगा, पास स्थित धनायन अपने आप को डबल कर लेगा। एक जा रहा है अपने आप को डबल कर लिया, मान लीजिए 2 धनायन जा रहा है अपने आप को ट्रिपल कर लेगा, ठीक है। चलिए हम परिभाषा क्या देंगे, इस प्रकार के दोष, इस प्रकार के दोष में धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, जिसके कारण धनायनिक रिक्तिका बनती है। ठीक है, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए पास स्थित धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई है, थ्योरी हो गई। यानी कि देखो ये प्लस था, ये अकेला था, अब अपने आप को इसने क्या कर लिया, डबल कर लिया। पहले अब 8 थे, अभी भी क्या हो गए, वापस 8 हो गए, 8 धनायन हो गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, क्रिस्टल क्या हो गया, विद्युत उदासीन हो गया। अगर आप इसका उदाहरण देखो, ये कहां पर पाई जाती है, देखो जिन यौगिकों में वेरिएबल ऑक्सीकरण स्टेट पाई जाती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले यौगिक, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले यौगिक कौन कौन से उदाहरण है, जैसे FeS हो गया, FeO हो गया, NiO हो गया, निकिल ऑक्साइड हो गया, NiS निकिल सल्फाइड हो गया,
जिंक सल्फाइड वगैरह सब में देखो ये आयरन है। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ये हमारा पूरा हो गया रासायनिक रिक्ति का दौरा। अब हम इसी में सेकंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। धातु न्यूनता दोष का सेकंड टाइप भी है। सेकंड टाइप क्या है, धातु न्यूनता, धातु को कम करना है, प्लस को कम करना है तो माइनस को बढ़ा दो। हम क्या बोलेंगे, अतिरिक्त ऋणायन की, अतिरिक्त ऋणायन की, अतिरिक्त ऋणायन की अंतराकाशीय स्थान में, अंतराकाशीय स्थान में उपस्थिति, अंतराकाशीय स्थान में उपस्थिति। देखिए अंतराकाशीय स्थान में कैसे उपस्थित होगा अतिरिक्त ऋणायन, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास एक आदर्श क्रिस्टल बना दिया। अब क्या होगा देखो बोर्ड पे, अतिरिक्त ऋणायन लेना है हमें, कोई भी और उसे अंतराकाशीय स्थान में डाल। जैसे मैंने एक ऋणायन लिया और उसे यहाँ डाल दिया। अब देखिए पहले 8 माइनस थे, 8 ही प्लस थे, अब 1 माइनस ज्यादा हो गया तो अतिरिक्त ऋणायन आ गया अंतराकाशीय स्थान में, माइनस ज्यादा है, ऋणायन कम है, इसलिए बोला गया धातु न्यूनता 2। तो भाई धातु कम हो गई है, प्लस कम हो गई है, तो उसके लिए अभी क्रिस्टल कैसा है, विद्युत उदासीन नहीं है, यानी कि उदासीनता डिस्टर्ब हो चुकी है। क्रिस्टल को उदासीन बनाना है, क्या करना पड़ेगा, पास ही स्थित कोई भी ऋणायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे ये 1 माइनस एक्स्ट्रा आ गया है, अब 1 प्लस एक्स्ट्रा करो तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 1 प्लस पास स्थित एक ऋणायन अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ा देगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इस प्रकार की दोष में क्या क्या होगा। इस प्रकार के दोष में ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, जिसके कारण धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है एवं क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने हेतु पास स्थित ऋणायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेता है, ठीक है। इसकी थ्योरी होगी, क्या करेगा, जैसे ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में आएगा, पास स्थित कोई सा भी ऋणायन क्या करेगा, अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा लेगा, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा अंतराकाशीय स्थान इतने बड़े नहीं होते हैं कि उनमें ऋणायन अपना स्थान ग्रहण कर सके या ऋणायन उनमें आ सके। यानी कि ये जो दोष होता है ना अतिरिक्त ऋणायन के कारण उत्पन्न धातु न्यूनता दोष, ये बहुत कम पाया जाता है या ज्ञात ही नहीं अभी तक। हम बोलेंगे यह दोष निष्क्रिय ठोसों में अज्ञात है, यानी कि इस प्रकार का दोष पाया जाना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि रिक्तिका जो होती है, अंतराकाशीय रिक्तिका जो होती है बहुत छोटी होती है और ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो ऋणायन उनमें आसानी से समा नहीं पाता है, उनमें स्थान ग्रहण नहीं कर पाता है। स्क्रीनशॉट में अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 टाइप के दोष, रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति दोष। अब लास्ट टाइप का दोष जो हमारे पास है वो है अशुद्धि दोष,
थर्ड टाइप का दोष है अशुद्धि दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट सुनिए इसके बारे में। देखो अशुद्धि, मैंने बोला था ना दोष दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो आप, ताप बढ़ाकर भी, और कैसे उत्पन्न कर सकते हो ताप बढ़ाने के अलावा, और हम उसमें अशुद्धि मिलाकर भी अपन दोष उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए अशुद्धि दोष कैसे उत्पन्न होगा। जैसे हमने एक क्रिस्टल बड़ा बनाया, हमने एक क्रिस्टल बनाया है। क्रिस्टल किसका है? NaCl का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल ले लिया है मैंने? NaCl का क्रिस्टल बनाया। इस NaCl के क्रिस्टल में हम अशुद्धि मिलाएंगे। इसकी अशुद्धि मिलाएंगे, या तो KCl की अशुद्धि मिला दो या फिर SrCl2 की अशुद्धि मिला दो। KCl की अशुद्धि या फिर SrCl2 की अशुद्धि आप इसके अंदर मिला सकते हो। तो मैं आपको दोनों अशुद्धियां मिलाना बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक NaCl क्रिस्टल है। NaCl क्रिस्टल में आप सब लोग जानते हो Na+ रहेगा और दूसरा Cl- रहेगा। तो मैंने यहां बना दिया है Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, और साथ में ही Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl- और Na+, ठीक है। ये NaCl का क्रिस्टल बना दिया। अब हम क्या बोलेंगे? NaCl की अशुद्धि दोष में क्या होता है कि शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं? अशुद्धि दोष बोलते हैं। तो इसमें परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, किसी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष अशुद्धि दोष कहलाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं तो NaCl के क्रिस्टल में, NaCl के क्रिस्टल में KCl की अशुद्धि, किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं? KCl की अशुद्धि मिला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस, K के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। अगर आप NaCl के क्रिस्टल में KCl मिलाओगे तो यहाँ पर Cl-, यहाँ पर भी Cl-, दोनों जगह Cl सेम है। कौन सा Cl किसको रिप्लेस कर रहा है, बाहर कर रहा है, कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Na+ है और यहाँ पर K+ है, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप एक Na+ बाहर कर दोगे तो एक K+ उसकी जगह स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी कि यहां से हमने क्या बोला, एक Na+ गायब हो गया, उसके स्थान पर कौन आ गया? K+ आ गया। इसकी अशुद्धि उत्पन्न हो गई। ये कौन सा, किसकी अशुद्धि मिलाई गई है? K+ की, या फिर बोल दीजिए KCl की अशुद्धि मिलाई गई। कॉपी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं किसका, इसी में सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया है NaCl के क्रिस्टल में। NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि, किसकी अशुद्धि मिलानी है? SrCl2 की अशुद्धि, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। देखिए Na के ऊपर तो प्लस, Cl के ऊपर माइनस, यहाँ पर भी Cl- है, लेकिन कितने Cl है? 2 Cl है, 2 माइनस है। तो स्ट्रोंशियम पर कितना प्लस आएगा? +2 आने वाला है। दैट मीन्स ये हो गया कि एक स्ट्रोंशियम आयन जो होगा, एक Sr+2 आयन कितने Na+ को बाहर करेगा? 2 को बाहर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +1 है, उसको डबल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, जैसे हम एक Na+ यहाँ से गायब कर रहे हैं, एक Na+ यहाँ से गायब कर रहे हैं, 2 प्लस गायब हो गए, क्योंकि Sr के ऊपर कितना चार्ज है? +2। अब एक जगह तो क्या आ जाएगा? एक जगह तो आपका Sr+2 आ जाएगा, और दूसरी जगह क्या रह जाएगी? वैकेंट रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो ये दोष किस प्रकार का हो गया? अशुद्धि दोष बन हो गया। कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, चलिए, ये थे अपने दोषों के प्रकार। कितने टाइप के दोष होते हैं ध्यान रखिएगा। शॉर्टकी, फ्रैंकल और F केंद्र, ये इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिक्तिकाओं के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक है, उस रिक्तिकाओं से संबंधित नेक्स्ट क्लास में